अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर की सबसे पहले करेंगे बात धार से। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि दिन दहाड़े युवक की हत्या की गई है। धार में मर्डर हुआ है, चाकू से गला रेता गया और युवक की जान ले ली गई। इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े युवक की हत्या से यह सनसनी फैली। इलाके में पुरानी रंजिश बताई जा रही है इसके पीछे और इस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पीथमपुर की यह घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो धार के पीथमपुर में दिन दहाड़े गला रेत कर एक शख्स की जान ले ली गई और पूरी तस्वीर कैद हुई है। कैसे ये मर्डर किया गया, कैसे इसको अंजाम दिया गया, नृशंस तरीके से दिन दहाड़े एक शख्स की जान ले ली गई। पुरानी रंजिश इसके पीछे बताई जाती है। सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में और ये वो व्यक्ति देखिए, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। लाल कपड़ों में ये शख्स नजर आ रहा है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पीथमपुर की यह घटना है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इस तस्वीर को देखकर आसानी से पुलिस पता भी लगा लेगी कि यह शख्स कौन है। मामला पुरानी रंजिश का ही बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको धार से बता रहे हैं। मर्डर की तस्वीरें लाइव कैद हुई हैं। इसकी देखिए ये तस्वीरों में कैसे बुरी तरीके से, नृशंस तरीके से इस शख्स ने चाकू से गला रेत कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। लाल कपड़ों में ये शख्स आया और हत्या करके वहां से चलता बना। दिन दहाड़े इस वारदात को इसने अंजाम दिया और यहां से फिर वो चला गया। पुलिस जो है पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टिया जानकारी आई है उसके मुताबिक ये पुरानी रंजिश का मामला है जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से गला रेता और फिर ये शख्स वहां से इत्मीनान से चला गया। नवीन हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। नवीन, ये दिल दहला देने वाली घटना है, ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं। कैसे इस शख्स ने पहले गला रेता और उसके बाद बड़े इत्मीनान से ये जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पुलिस की छानबीन में अभी सामने आया है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है बड़ी ही हृदय विदारक घटना है। पीथमपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर जो है रोड के ऊपर जो है खुलेआम एक व्यक्ति जो है एक दूसरे व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर देता है और जिसके बाद में जो है पूरे क्षेत्र में जो सनसनी का माहौल हो जाता है। उसके बाद में वही दूसरी बात यही बताना चाहूंगा कि पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर पूरा भारत के लोग हैं, विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ पे हैं और ये लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं और कुछ लोग जो मजदूरी भी करते हैं और पूरे भारत के लोग यहाँ हैं और यही कारण है कि यहाँ इस एरिया में जो है क्राइम का ग्राफ जो है ज्यादा है और इस टाइप की वारदातें जो है यहाँ पर आए दिन होती रहती है। ताजा मामला जो है ये भी एक जो है बहुत ही हृदय जो है इसको अपन बोल सकते हैं कि दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है कि गला रेत कर जो है चाकू से युवक की हत्या कर दी जाती है और आरोपी जो है बड़े ही इत्मीनान से जो है वहां से निकल जाता है। हालांकि इस पूरी घटना का जो है वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया और इसके बाद जो है ये वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हुआ। वही वीडियो वायरल होने के बाद में वो पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद में पुलिस जो है एक्टिव हुई। पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची और पूरी जांच पड़ताल इस पे की जा रही है। साथ ही पुलिस पार्टी जो है अलग अलग सर्चिंग के लिए भी उन्होंने बनाई है, जो भी सर्चिंग इसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पार्टी रवाना कर दी गई है इस शख्स को उसकी पतासाजी करने के लिए। इधर राजधानी भोपाल की बात करें तो स्कूल बस में मासूम बच्ची से अश्लील हरकत मामले पर सरकार एक्शन में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इस मामले में जांच दल का गठन भी बाल आयोग की तरफ से कर दिया गया है। राजधानी भोपाल में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल में बस में अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया। राजधानी के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली करीब 3.5 साल के बच्चे के साथ स्कूल बस के उस ड्राइवर पर शोषण का आरोप लगा है। मां ने आनंद फानन में मामले की शिकायत पुलिस में की। 3 साल के साथ अश्लील की गई है। उस मन में दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है पॉस्को एक्ट
और जो एग्रावेटेड सॉल्ट है उसको देखते हुए 377 के सेक्शन सभी उसमें अट्रैक्ट होंगे। वहीं इस मामले पर सियासी बवाल की वजह भी बनने लगा है। कांग्रेस ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां कोई भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था लचर है। इस मामले पर सरकार सख्त है। सीएम शिवराज ने कहा कि स्कूल बस में हुई इस घटना को गंभीरता से लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि स्कूल प्रबंधन मामले में लीपापोती कर रहा है। मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस मामले पर कितनी निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की जाती है। और मासूम के साथ रेप के मामले में रेप की कोशिश करने के मामले में बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी ड्राइवर और महिला कंडक्टर कोर्ट में पेश कर दी गई है। महिला थाने को दोनों आरोपियों की एक दिन की पुलिस रिमांड मिली है। महिला थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए पुलिस रिमांड मांगी थी। पुलिस पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद जताई गई है। बढ़ते हैं आगे। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। फिलहाल हाईकोर्ट आरक्षण संबंधी 62 याचिकाओं की सुनवाई नहीं करेगा। आरक्षण से जुड़े ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित और ऐसे में आरक्षण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया प्रदेश सरकार याचिकाओं का निराकरण करवाए। ये निर्देश भी प्रदेश सरकार को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की जानकारी नहीं बताए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कह दिया। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण की नियुक्तियां सरकार कर सकती है, लेकिन सभी नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगी। 13 अक्टूबर को सभी मामलों की सुनवाई होगी। जिन भर्तियों पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी वो तो यथावत रहने वाली है। और चलिए इसी खबर पर बात करते हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, ये आज इस मामले में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आ चुका है कि अभी तक जो भर्तियां होने वाली थी कहीं ना कहीं ये अटकी हुई थी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है इस पर, और अब ये कह दिया है कि आप भर्ती तो कर सकते हैं लेकिन वो याचिकाएं जो लगी हैं उसके अधीन रहेंगी। उसके बाद जो फैसला आएगा उसके फिर बाद में उन नियुक्तियों का फिर निराकरण होगा, यह साफ कह दिया कोर्ट ने आज। बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज एक बड़ा ट्विस्ट जो है हम कह सकते हैं 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में आया है। क्योंकि जो 62 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए लगी गई थी उसमें एक जानकारी पेश की गई हाईकोर्ट निर्देश पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं ऐसे ही मसले जुड़ी। तो सरकार ने जवाब दिया कि बेशक ऐसी ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। तो न्याय दृष्टांत जो कहता है अमूमन कि अगर उससे एपेक्स कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो संभवतः फिर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ना आ जाए। तो पहले तो हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर करी, क्योंकि लगातार 10 दिनों से रोजाना 1-1 घंटे सभी मामलों को सुन रहा था। 27% आरक्षण के विरोध में जो याचिकाएं दायर थी उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जब नया तथ्य सामने आया तो सरकार को फटकार लगाते। चलिए ठीक है, सरकार को फटकार लगाई कि आपने पहले इसके बारे में जानकारी दी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खंडवा से बड़ी खबर इस वक्त की नदी में यात्री बस गिरी और इसमें 40 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक एक यात्री की मौत भी हो गई है। इंदौर इच्छापुर मार्ग की यह घटना है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर खंडवा से आपको बता रहे हैं। मौके की तस्वीरें देखिए, नदी में यह बस गिरी थी और इसमें 40 यात्री घायल हुए। निकाला गया सभी को, एक यात्री की जान भी चली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद हैं। कैसे यहां पर जो यात्री फंसे हुए थे बस में उनको कैसे निकाला गया वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं।
विधानसभा का सत्र शुरू होते ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर से सीएम पर तीखा हमला बोला। सीएम शिवराज पर हमला बोला। आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंचे कमलनाथ ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कह दिया कि वे विधानसभा में शिवराज की बकवास सुनना नहीं चाहते। वो विधानसभा में 200 लोग भेज सकते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी को भी सिरे से नकारा है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मैं विधानसभा में 200 लोगों को मिल सकता हूँ। मैंने शिवराज से कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। उस समय में मैं 200 लोगों को मिल सकता हूँ। विधानसभा की कार्यवाही को बकवास बताने वाले श्रीमान कमलनाथ जी का बयान निश्चित तौर पर संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था विधानसभा का अपमान है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, कथन, बयान संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, विधानसभा की प्रक्रिया के तहत विधानसभा में होता है। ये उस व्यवस्था का अपमान है। दरअसल ये कमलनाथ जी की कुंठा है कि वो लगातार हताशा को अभिव्यक्त करते हुए इस प्रकार के गंदे और विकृत शब्दों को उल्लेखित कर रहे हैं। ये उनकी कमजोरी है जो बार बार निकल के बाहर आ रही है। ये संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान निश्चित तौर पर उनकी कुंठा को उजागर करता है। जितेंद्र हमारे संवाददाता भोपाल से खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री तो मुखिया होते हैं और उनके भाषण को, उनकी बात को बकवास कह देना, ये दूसरी बार कमलनाथ ये बात कह रहे हैं। बड़ी हैरानी हो रही है। क्या मुख्यमंत्री से ऊपर भी कोई हो सकता है या कमलनाथ ऐसा सोच रहे हैं? क्या माना जाए? देखिए पुनीत, अगर बात करें तो विधानसभा वो अखाड़ा नहीं होता जहां पर राजनीतिक दल जो आपस के मतभेद जाहिर करे, वहां पर जनता के हित की बात की जाती है। अभी अगर बात करें तो किसानों को मुआवजों को लेकर एक जो है विपक्ष को अपनी बात रखनी थी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस तरह का बयान देते हैं जहां पर वो सत्ता पक्ष के मुखिया, मतलब कह सकते हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के बारे में कह रहे हैं कि वो बकवास सुनना नहीं चाहते, तो जाहिर सी बातें कह सकते हैं कि वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को उन्हें अलग रखना होगा और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को लेकर उन्हें सदन में आना होगा, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई आरोप लगे हैं कि वो सदन से बचते नजर आए। तो जाहिर सी बात उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो सदन की कार्रवाई से बचते हैं। हालांकि उन्होंने ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मगर एक बात और उन्होंने कही कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। एक तरफ वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है कि चुनाव के जरिए चुना जाए, एक तरफ बड़े बड़े नेता, चाहे इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपना पक्ष रखा, तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और खुद अपना नेता चुन भी रहे हैं, अपनी तरफ से राय भी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके कई सारे जो बयान आए उसमें कई मतभेद नजर भी आते हैं। पुनीत, बिल्कुल, और एक बार नहीं 2 बार उनका इस प्रकार से बयान आ चुका है। इसके पहले भी उन्होंने यही बयान दिया था। बढ़ते हैं आगे। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया। सत्र के पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। इसके बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आगाज के साथ सदन में जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी लहसुन की फसल लेकर विधानसभा पहुंचे और साथ ही विधायकों के साथ प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। प्रदर्शन के दौरान ही विधायक कुणाल चौधरी ने लहसुन की फसल को विधानसभा के बाहर फेंक दिया। जिस लहसुन की कीमत किसान की मेहनत से आंकी जानी चाहिए, उस लहसुन की कीमत क्या है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर किस तरीके से लहसुन को सिर्फ कचरा, जो किसान के द्वारा जो लहसुन पैदा होता है, उस लहसुन की क्या कीमत है, किसान को बाजार में सही दाम नहीं मिल पा रहा। लेकिन आलम ये है कि पहले किसान का लहसुन विरोध प्रदर्शन के नाम पर विधानसभा के बाहर फैलाया जाता है और फिर उसी लहसुन को कचरे की गाड़ी में फेंक दिया जाता है। वहीं विधानसभा में स्पीकर गिरीश गौतम की अगुवाई में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा की कार्यवाही की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया।
अब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगी। हम अपनी जो कार्यावधि है, हमारे समय है, उनमें कुछ की कटौती करते हुए उसको समय को वृद्धि करना। जो दोपहर का लंच ब्रेक है 1.5 घंटे का, उसको ख़त्म किया है, उसको कंटिन्यूस करेंगे और शाम को 5:30 की जगह 7:30 बजे तक करेंगे। इस तरह से 3.5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से हमने निकालने का प्रयास किया और आवश्यकता यदि होगी, ऐसा लगता है कि बहस पूरी नहीं हो पा रही है, तो 7:30 को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सदन में हुई तीखी नोकझोंक को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरा मॉनसून सत्र हंगामेदार रहेगा। और विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस धर्म और उत्सव के जरिए हिंदुत्व की छवि को चमकाएगी। चुनाव से पहले कांग्रेस धर्म प्रकोष्ठ बनाया है, वहीं कांग्रेस के धर्म उत्सव को लेकर प्रदेश में सियासत तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी हिंदुत्व की छवि चमकाएगी। इसके लिए पार्टी ने धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ बनाया है। कांग्रेस में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनी कथा वाचक ऋचा गोस्वामी ने कहा कि प्रकोष्ठ में धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। नवरात्रि पर भी बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभी हम लोगों का कार्यक्रम ये है कि हम जगह जगह जिलों में जिलाध्यक्ष चयनित कर चुके हैं धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ से। जो आने वाले जितने भी उत्सव, जैसे कि नवदुर्गा हुई, अभी गणेश जी में जगह जगह गणेश जी रखे गए, उत्सव किए गए, अभी दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। वहीं कांग्रेस के धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ के जरिए हिंदुत्व की छवि चमकाने की तैयारी पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे धर्म के नाम पर कांग्रेस का ढकोसला बताया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू धर्म को, राम के अस्तित्व को, राम मंदिर के भव्य स्वरूप को नकारने का काम किया है, ये जो कौवा हंस की चाल चल रहा है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। एमपी में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का समय बचा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी बयानबाजी अभी से ही तेज होने लगी है। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भोपाल प्रदेश कार्यालय पहुंचे। प्रभार मिलने के बाद जेपी अग्रवाल पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि नींव को मजबूत करने पर हमारा फोकस रहेगा। हम कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर चुनाव जीतेंगे। इसके नए प्रभारी जेपी अग्रवाल जी पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। सर, अब क्या रणनीति, मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, काफी महत्वपूर्ण है। ये राजनीतिक पार्टी है, को पहली बार तो बनी नहीं, और देश में इतने लंबे समय तक हमारे प्रधानमंत्री रहे, सरकारें रहीं, स्टेट्स में हमारी सरकारें रहीं, तो हमारी पार्टी मजबूत है और लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आज की सरकार जो मध्य प्रदेश में, वो तो बहुत कमजोर है, वो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बता सकता। कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरही नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एक्सीडेंट में घायल हुए एक व्यक्ति को जेसीबी की बकेट में लेटाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। दरअसल 2 बाइक्स की आपस में टक्कर हुई, युवक घायल हुआ, जिसके बाद वो दर्द से कराह रहा था। मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस वाले को फोन किया। लोगों का आरोप है कि एम्बुलेंस देर तक नहीं आई। इसके बाद लोगों ने वहां मौजूद जेसीबी से इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया। और आइए आप देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा